नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसबीआई बैंक में बड़ी डकैती, सेना की वर्दी में आए लुटेरों ने बैंक से उड़ाए 58 किलो सोना और 8 करोड़ नगद। चलती रोडवेज बस में लगी आग, 30 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान के 922 स्कूलों में बनेगी साइंस लैब। पाली में जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के पावर इंजन में लगी आग। मोदी के जन्मदिन पर सीएम भजनलाल ने सड़क किनारे बनाई चाय। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के चांचन कस्बे में मंगलवार शाम को जो हुआ उससे पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 5 नकाबपोश लुटेरे सेना की वर्दी पहनकर घुसे और देखते ही देखते करीब 58 किलो सोना और 8 करोड़ रुपए कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना को इतनी सटीकता और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया कि पुलिस भी शुरुआती घंटों में भौचक्की रह गई। आज बुधवार सुबह पुलिस को अहम सुराग मिला। लुटेरे जिस सफेद कार से भागे थे वह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर इलाके में सुनसान स्थान पर खड़ी मिली। कार में रस्सियां, मास्क और अन्य सामान बरामद हुआ है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यही वाहन लूट के बाद इस्तेमाल हुआ था। जयपुर में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क पर दौड़ती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। उस समय बस में करीब 30 लोग सवार थे। आग लगते ही बस में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही आधी बस जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। बस में सवार यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान के 922 सरकारी स्कूलों में अब साइंस लैब बनेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब के लिए न सिर्फ कमरे तैयार होंगे बल्कि अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद भी होगी। जिन स्कूलों में लैब के लिए बजट जारी किया गया है उनमें सर्वाधिक स्कूल राजधानी जयपुर के 82 स्कूल हैं, जबकि सबसे कम 5 स्कूल सवाई माधोपुर के हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा में संभागीय मुख्यालय होते हुए भी महज 23 स्कूलों में ही लैब बनने जा रही है। राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रदेश के इन स्कूलों में लैब बनाने के लिए 507 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के पावर इंजन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इंजन में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जैसे इंजन से धुआं उठता दिखाई दिया, मौके पर मौजूद जीआरपी थाना जाप्ता ने तुरंत ट्रेन को रुकवा दिया। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म और रेलवे यार्ड पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन को रेलवे यार्ड में खड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा और समर्पण के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में खास अंदाज में यह दिन में मनाया। उन्होंने मानसरोवर इलाके में सड़क किनारे एक ठेले पर खुद चाय बनाई और कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को पिलाई। मुख्यमंत्री को चाय बनाता देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और उन्होंने उत्साह के साथ चाय का स्वाद लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पल को यादगार बताया। त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। इस बार दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में 3% की संभावित बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो मौजूदा 55% डीए बढ़कर 58% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों की जेब में हर महीने कुछ अतिरिक्त राशि आएगी और त्योहार की रौनक और भी बढ़ जाएगी। सीकर के जाजोद थाना इलाके में पेट्रोल पंप के सेल्समैन के द्वारा गबन करने का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने पंप की बजाय खुद के स्कैनर पर हजारों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब इस बात का पता पंप मालिक को लगा तो सेल्समैन नौकरी छोड़कर चला गया। अब मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नेतृत्व, त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के लिए त्याग, तपस्या और सर्वस्व समर्पण का नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पीएम मोदी की 5 दशक से अधिक की राष्ट्रीय सेवा, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने पीएम मोदी की जीवन यात्रा को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि संघ से संगठन और सरकार तक मोदी जी की जीवन यात्रा बताती है कि जब निश्चय हिमालय के समान अडिग और दृष्टि समुद्र के समान विशाल हो तो कितने व्यापक परिवर्तन संभव है। चित्तौड़गढ़ में नकली नोट गैंग का पर्दाफाश किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में नकली नोटों के साथ घूम रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों युवक पिछले कुछ दिनों से शहर में एक्टिव थे और खासतौर पर बड़ी सब्जी मंडी और आसपास के इलाकों में दुकानदारों से सामान खरीदने के बहाने नकली 500 के नोट चला रहे थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में हाथी सवारी का संचालन आज से फिर शुरू हो गया है। भारी बारिश के कारण सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया था, जिससे हाथी मालिकों और पर्यटकों दोनों को परेशानी हो रही थी। हाथी सवारी के फिर से शुरू होने से न केवल देशी विदेशी पर्यटक अब इस ऐतिहासिक अनुभव का आनंद ले सकेंगे, बल्कि हाथी मालिकों को भी बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही हाथी सवारी की नई दरें लागू हो गई है। पहले प्रति सवारी 1500 लिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है।
जालौर जिले के बिशनगढ़ थाना इलाके में देर रात ज्वेलरी व्यापारी की चलती कार में आग लग गई। आग का गुबार उठता देख लोगों ने भागकर ड्राइवर को कार से निकाला और उसकी जान बचाई। आगजनी में कार में रखे 3,60,000 रुपए जलकर राख हो गए। थाने के हेड कांस्टेबल नारायण लाल ने बताया कि बाड़मेर के मोकलसर निवासी ज्वेलरी व्यापारी श्री रामपुत्र दयानंद सोनी अपने निजी काम से कार में सवार होकर जालौर के लिए रवाना हुआ। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित डी-मार्ट की पार्किंग में एक बाइक चोर केवल 58 सेकंड में बाइक चोरी करके निकल गया। करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों के मौजूद होने के बाद भी बदमाश ने बाइक का लॉक तोड़ा और बाइक को स्टार्ट कर मौके से निकल गया। पीड़ित जब बाइक के पास पहुंचा तो उसे बाइक नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित ने प्रतापनगर थाना पुलिस को बाइक चोरी की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डी-मार्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए तो पूरी वारदात दिखाई दी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के झुंझुनू डिपो ने अपनी बेहतरीन कार्यप्रणाली और शानदार प्रदर्शन से पूरे प्रदेश में अपनी धाक जमाई है। आय, संचालन क्षमता और किलोमीटर लक्ष्य जैसे सभी मानकों पर इस डिपो ने अगस्त 2024 की तुलना में 36 लाख की अतिरिक्त कमाई के साथ कई बड़े डिपो को पीछे छोड़ दिया है। यह सफलता तब हासिल हुई जब डिपो के पास बसों और कर्मचारियों की सीमित संख्या थी। बावजूद इसके यात्रियों और कर्मचारियों को अब तक नई बसों का लाभ नहीं मिल पाया है। राजस्थान में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा एक बुजुर्ग महिला को भुगतना पड़ रहा है। टोंक के मामला मालपुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत लावा के हाजीपुरा ढानी का है। यहाँ 82 वर्षीय मूली देवी पत्नी स्वर्गीय सूरज करण माली को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह आज भी जीवित है। बीते 6 माह से मूली देवी की वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है और पेंशन दोबारा शुरू करवाने के लिए वह कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन हर बार यही कहकर लौटा दिया जाता है कि आप तो कागजों में मृत है। सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में दासा की ढानी के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई। महिला पीहर महनों की ढानी से आई हुई थी। पीहर के घर से करीब 200 से 300 मीटर दूर ट्रेन की पटरियां हैं, यहीं पर यह घटित हुई है। रेलवे स्टेशन से लेकर दासा की ढानी फाटक तक दोनों ओर कॉलोनियां बसी है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग शॉर्टकट के चक्कर में पैदल ही पटरियों से होकर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी व बाजार आते जाते हैं। इसके चलते कई राहगीर हादसे का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर